दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाशा की बादशाह और मैं हूं पाशा। दोस्तों, आज 3-4 दिन हो गए मैं टीवी पे वाच कर रहा था कि शायद सोशल मीडिया टीवी पे ये सिलसिला थम जाए, लेकिन सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कौन सा सिलसिला? 26 जनवरी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का योम जमहूरिया था। तो वहाँ किसानों का जो एक धरना दिया हुआ था, किसानों ने अपने मुतालबात के हक़ में कोई 3 कवानीन थे जो उन्होंने पास किए थे, और पंजाब के और हरियाणा के कुछ किसानों ने वहाँ दिल्ली में जाकर धरना दिया हुआ था कि ये कानून वापस लिए जाएं। तो 26 जनवरी को क्योंकि वहाँ परेड होती है, तो उन्होंने कहा जी हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ये और जो भी करना था उन्होंने, तो उन्होंने जो है ना वो अपना किया। कुछ लोगों ने उसमें से, जैसे होता है, हंगामा रही हुई, दिल्ली पे चढ़ दौड़े, लाल किला पे उन्होंने झंडे लहरा दिए। लेकिन इसका जो पाकिस्तान में जो है ना, इतना सोशल मीडिया पे और हमारे एंकर पूरे पूरे प्रोग्राम, वो जी दिल्ली पे कब्जा हो गया, अगला कदम पार्लियामेंट होगा, फलान होगा, पता नहीं क्या क्या, इस तरह से जैसे कि हम लोग उन किसानों के मामे लगते हैं। और भाजी, हमसे अपने मुल्क के मसाइल तो देखे नहीं जा रहे। हमारे जो मुल्क के मसाइल हैं उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। कोई तकरीर सुन ले आप, प्राइम मिनिस्टर साहब की सुन ले या अपोजिशन वालों की सुन ले, वो उन्होंने एक ही रट्टा लगाया हुआ है, मैं इन बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको पकड़ के लाऊंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं ये करूंगा। इन्होंने अपना लगाया हुआ रट्टा कि जी ये हमें निशाना बना रहे हैं, हमसे दुश्मनी कर रहे हैं, हमसे ये कर रहे हैं। कोई अवाम की कहीं बात ही नज़र नहीं आती, दोनों तरफ एक दूसरे के लगे हुए हैं। और वो जो है ना, इतने बेशर्म और ढीठ है हमारे मिनिस्टर भी, कि टीवी पे बैठकर वो मिनिस्टर जो कि पिछली 5-5 हुकूमतों में रह चुके हैं, वो जी अभी तो 2.5 साल हो गया, अभी तो नई हुकूमत है, हमें तो पता कुछ नहीं है हमें। वो बंदा पूछे, तुम 5-5 हुकूमत हंडा चुके हो, एक सिर्फ इमरान खान ही है जो वैसे ही नहीं चलती कोई, वो एक नवा, बाकी तो सारे तुसी ही पुराने। खैर, गल कर रहे हम इंडिया के हवाले की, तो वो तो उन्होंने खैर जो भी हुआ वहाँ उन्होंने उठा के बगाबू दिए किसान। वो कुछ वैसे डंडे खा के भाग गए, कुछ ने डील कर ली और काम ख़त्म। क्या कहते हैं, पैसा हजम तो काम ख़त्म। तो हमारे अभी तक वो बड़के मार रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, तेरा क्या होगा कालिया। हम दरअसल ना दूसरों की जो है ना उंगल देने में बाज नहीं आते, और पड़ोसियों की खास कर। और हमने ज़बरदस्ती इस मूवमेंट को भी खालिस्तान और वो का रंग देने का कोशिश की। बल्कि इंडिया वाले तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम बाकायदा फंडिंग कर रहे हैं और बाकायदा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफिशियली खालिस्तान वालों को। तो उनका कहना किसी हद तक ठीक भी हो सकता है, क्योंकि जो पहले खालिस्तान की मूवमेंट चली थी वो तो सबको मालूम है कि वो उसके जो कैंप थे वो कहाँ कहाँ थे पाकिस्तान में, जो सिख आते थे, आतंकवादी जिनको कहते हैं, उनको ट्रेनिंग कहाँ मिलती थी, कहाँ से उनको असला मिलता था, क्या होता था। सारी मूवमेंट के पीछे हमारी जो मुकद्दस पाक फ़ौज है वो थी, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें रियासत थी हमारी। तो उसके बाद जब वो मुआहदा हो गया दोनों मुल्कों का आपस में, फिर ये भी सबको मालूम है कि वज़ीर दाखिला थे बेनज़ीर की हुकूमत में एतज़ाज़ हसन साहब, उन्होंने फिर पूरी लिस्टें दी कि जो पाकिस्तान से लोग ट्रेनिंग लेके गए थे उनकी, और उनको पकड़वाया और मरवाया। यहाँ यूरोप में बेशुमार लोग आए हुए हैं भाग के, जो ये दास्तानें बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने पहले उनको ट्रेनिंग दी और फिर उनको बिट्रेड किया, उनको पकड़वाया। तो अब भी हम कुछ ऐसा ही शायद गेम कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से ये तो खैर उनके अंदर का मामला, किसानों का क्या मसला है क्या नहीं, और ये क्या स्टोरी है, हमें पता ही कुछ नहीं। हमें अपने मुल्क का नहीं पता था, दूसरों का पता होता है। भाई आखिर वो सिखों का कोई इशू तो होगा ना पंजाब का। अब जो कानून बना है वो पूरे मुल्क के लिए बना है, पूरे इंडिया के लिए वो 3 कानून बने हैं। तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही मुतासर हुए हैं, बाकी इंडिया के जो 22-23 रियासतें हैं उनको उन कानूनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। या वहाँ एग्रीकल्चर होती नहीं, सिर्फ पंजाब में ही होती है। तो इसके पीछे वो एक लंबी दास्तान है कि असल में वो मसला क्या था या वो क्या है, जो भी वैसे तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी वो मसला
इस तरह से ख़त्म नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो वो मौजूद है। फिर जब हुकूमत कोई कानून बनाती है तो वो सबके लिए बनाती है। ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने कांग्रेस वालों के लिए कानून बना दिया और बीजेपी वाले उससे नहीं रहेंगे। कानून तो सबके लिए है। तो हुकूमत के जो वोटर हैं उनके लिए भी वो कानून है और जो उसके अगेंस्ट है उनके लिए भी कानून है। खैर, इससे हट के मैंने जो किया इस वाक़े के ऊपर, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। मैंने अपने दोस्तों को, क्योंकि मेरे बेशुमार दोस्त हैं सिख कम्युनिटी में, हॉलैंड में भी हैं, स्पेन में भी, पेरिस में, क्योंकि जब हम ड्रामे वगैरह पंजाबी लाते थे तो वो काफ़ी सिखों में भी वो पॉपुलर थे। सरदार को पंजाबी तो पंजाबी हैं हम, तो काफ़ी दोस्ती हैं यहाँ भी, इंग्लैंड में भी। तो मैंने फ़ोन पे तकरीबन कोई 20-25 लोगों से रब्ता किया इस मूवमेंट के हवाले से। और आप यकीन करें कि उसमें से यानी 80% को मालूम ही नहीं कि मसला क्या है या क्यों। और वो और ज़्यादा ने कहा यार सानू की लगे, असी अपना दिने ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਰਾਤੀ ਕੰਮ ਤੇ वापस आया, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ कमान आया, तो जो लगे ने लगे रहन, करते ने करी जान। बिल्कुल लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है और लोगों को इतना पता ही नहीं था। एक इंडियन कम्युनिटी को, पंजाब की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर हमारे पाकिस्तान में ऐसे रोला पड़ा हुआ था जैसे वहाँ क्या हो गया क्या नहीं। और वैसे मैंने कुछ इंडियनों से बात की जो कंप्यूटर जी के हैं साउथ वगैरह पे, उन्हें तो मालूम ही नहीं। वो कहते हैं अच्छा क्या हो रहा है। मैंने कहा जी वो धरना है, 2 महीने हो गए हैं वहाँ किसान धरना दे के बैठे हैं। वो कहता है यार दिल्ली में तो हमेशा ही धरना होता है, कभी वो शाहीन बाग पे हो गया, कभी अन्ना हज़ारा आ गया, कभी कोई, तो दैट इज़, लेकिन हमें हमारे इससे क्या, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अपना कर रहे हैं, कर। तो यानी यहाँ कहने का मकसद ये है कि जो यूरोप में या ओवरसीज़ इंडियंस है उन पर कोई असर ही नहीं है, उनका ना कोई तल्लक है। इसके अगेंस्ट अगर हम अपने पाकिस्तानियों को देखें, पाकिस्तान में तो जो हो रहा है, यहाँ भी अगर आप देखें व्हाट्सएप के ग्रुप उठा के देख लें। मैं तकरीबन 20 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हूँ। तो जर्मनी के, स्पेन के, यहाँ इंग्लैंड के दूसरे, और उस पर अगर आप देख रहे हैं तो तकरीबन 50% पोस्टें जो होती हैं वो एक दूसरे पर लान तानी होती है। नून लीग वाले पीटीआई को, पीटीआई वाले नून लीग को। और आप अगर चेक करें अपने मोबाइल में ग्रुपों में, इसमें प्योर पार्टी वाले कम है। प्योर पार्टी शाजो नाजर ही आपको नज़र आएगी इसके ऊपर सोशल मीडिया पे, क्योंकि वैसे भी पीपल पार्टी सिंध में है। तो सिंधी लोग थोड़े से, हम पंजाबियों से ज़्यादा पढ़े लिखे कल्चरल हैं। हम तो फुकरे हैं ना, फुकरे क्या कहते हैं, फुकरे करोड़पति जिसे कहते हैं, भड़कबाज। तो आप देखें 50% वो यहाँ बैठ के भी यूरोप में वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे आपस में होंगे, लेकिन एक दूसरे के वो लीडरों की जो जिमें मामे के पुत्र होंगे ने, वो नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहा है, वो उसको कर रहा है और बाकायदा गालियाँ दे रहे हैं। और बाकी जो है 50% तो ये हो गए, बाकी 40% जो है उनका जो है ना वो तल्लक ही कोई नहीं, वो बस मजहबी पोस्ट हैं, वो भी बगैर पढ़े फॉरवर्ड, सुबह खैर और सूरतें और नातें और फलान और टींग, जो कि इतनी अच्छी बात भी नहीं, क्योंकि इसके लिए अलहदा इस्लामी ग्रुप होने चाहिए वो। क्योंकि हमारे में 5-10% ऐसे भी हैं जो कि गंदी ब्लू फिल्में जिसको कहते हैं वो शेयर करते हैं। तो उसी वक्त एक आदमी वो मैसेज कर रहा है, उसी पे दूसरा कर रहा है, तीसरा, तो वो ये एक, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये एक बड़ा गंभीर मसला है जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि कम से कम अलग-अलग ग्रुप किए जाएँ, कि सियासत का अलग ग्रुप हो या एक अलग और मजहबी अलग हो, जिसमें ये आपस में मिक्सअप नहीं करना चाहिए। तो बात करने का मकसद ये था कि हम लोग जो है ना यहाँ बैठ के वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, नून लीग, पीटीआई और फलान टींग, पता नहीं हम कहाँ चले गए हैं, क्या हमारा बन रहा है। तो मेरी यही आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो कम से कम मेरे ओवरसीज़ भाई हैं, पाकिस्तानी जो हैं, वो देखें आप, इतने अभी हम गुजर रहे हैं एक वबा से, और इतने अच्छे अच्छे दोस्त, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ भी और पाकिस्तान में भी हम खो चुके हैं। और ज़िंदगी की कदर करें। और अगर हम अपने माँ बाप, बहन भाई, घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं, तो यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं, किस मकसद के लिए रह रहे हैं, तो उस पर थोड़ा तवज्जो दें। तो अगर अपने फाइनेंस के मसले पे आए हैं तो थोड़ा फाइनेंस पे तवज्जो दें, जो स्टडी के लिए आए हैं स्टडी पे तवज्जो दें। छड्डो है सियासत जी है ना, जो पाकिस्तान जावांगे वापस, या जाओगे जो कदी चले गए तो उत्थे जाके फिर कर लेना, उत्थे बड़ा, इत्थे आराम नाल अपना जिंदगी नूं इंजॉय करो, और अपना ते अपने पिछे ਜਿਹੜੇ घर वाले ने उन्होंने ख्याल करो, और एक दूजे का भी ध्यान रखो। तो अज वास्ते इन्ना ही है, बंदे दे पुत्र बनो। अल्लाह हाफिज़।